हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो आप स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को आप याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आज सुबह क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, ग्रेट, ब्यूटिफुल लवर्स, 3 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट and the chariot, 10 of pentacles, 5 of cups, 3 of swords, page of wand, and this is 8 of wands. Great. चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हाइलाइटर जोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे जोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी जोडिएक साइन के लिए रहेगी। एंड अगर नंबर्स की बात करूं, आज की रीडिंग में नंबर है 1, 6, 3, ठीक है, एंड 8, 7, 5 is also there। ठीक है, these are the highlighted numbers। आपके साथ किसी तरीके से रिलेट करते होंगे, लाइक आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आना या फिर कोई स्पेसिफिक डेट्स, मंथ्स इन नंबर्स के आपके साथ रिलेट करना। ठीक है, उस तरीके से हो सकता है रिलेट करते हो आपके साथ। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ वैंड बेसिकली आपके एक्स की एंट्री दोबारा आपके जीवन में दिखा रहा है। यस, क्योंकि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोबारा आपके जीवन में एंटर कर रहा है, और वो भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है, यानी जिसके साथ आपका कनेक्शन रहा है। ठीक है, पॉसिबल चांसेस है आपके एक्स के लिए कार्ड आया है, क्योंकि हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं। तो किंग ऑफ वैंड आपके एक्स की दोबारा से री एंट्री आपके जीवन में करवा रहा है, और इस बार जो ये एंट्री ले रहे हैं आपके जीवन में, इट्स वेरी हार्मोनियस। जैसा आप चाहते थे ना कि आपके एंट्री ले, मतलब इट्स लाइक जैसे आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये पर्सन आए, मुझे पैम्पर करें, मुझे मनाए, मुझे चेस करें। ठीक है, और तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनकी एंट्री बहुत ही हार्मोनियस तरीके से हो रही है आपके जीवन में। यानी बहुत ही, एक कहते हैं ना जैसे पीसफुल तरीके से आपके रिलेशनशिप में इनकी एंट्री होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पहला ही कार्ड इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि भाई आपके एक्स की एंट्री आपके जीवन में हुई है। ठीक है, आप तो एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और आपके पार्टनर ने ही आपको छोड़ा, यानी आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक करा, आपको छोड़कर गए, डिसअपियर हुए आपके जीवन से, गोस्ट कर दिया आपको। अब ऐसा क्या उन्हें रियलाइज हो गया कि एकदम से उन्होंने सोचा कि भाई मुझे एंट्री करनी चाहिए वापस से आपके साथ, आपके जीवन में। तो कुछ तो डेफिनेटली उन्होंने एक्सपीरियंस करा होगा, तभी तो ये एनर्जी निकल कर आई कि उनकी एंट्री दोबारा से आपके जीवन में हो रही है, एंड और बड़े हार्मोनियस तरीके से। यानी इस बार इनकी कोई इंटेंशन भी गलत नहीं दिख रही है। देखो, पॉसिबल चांसेस है कि पहले इन्होंने आपका यूज करा, बहुत बेनिफिट्स उठाए आपके। ठीक है, जब तक आपसे बेनिफिट मिल रहा था आपके साथ जुड़े रहे, या फिर आपको चीट करा, आपको धोखा दिया। लेकिन अब कुछ ऐसी इंटेंशन नहीं दिख रही। यानी इनकी अगर एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो इट्स वेरी हार्मोनियस, क्योंकि कार्ड ही जो इसको क्लैरिफाई कर रहा है वो हार्मनी का है ना। कार्ड ही जो इसको क्लैरिफाई कर रहा है भाई हार्मनी का है। तो ऐसा क्या हो रहा है, चलो क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्या रियलाइज हो गया आपके पार्टनर को। और यहाँ पर ओके, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सी आ रही है आज की आपके लिए। इट्स लाइक लवर्स। ठीक है, मे बी इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल डे ऑल्सो। नाइस।
लवर्स का कार्ड यहाँ पर मोरालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये आपके लवर हैं, ठीक है। लवर इन द सेंस यानी इनके साथ आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कोई डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं आपके, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ डेफिनेटली कोई कनेक्शन है आपका, उसका क्लियर मैसेज हमें यहाँ पर मिल रहा है यूनिवर्स की साइड से। अब यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर रहा है मोरालिटी, और इस चीज को जैसे आपके पार्टनर समझ गए, इन्होंने ना मे भी कोशिश करी कि आपको भूल जाएं, आपको दिल दिमाग से निकालें, आपको मिस ना करें, आपको याद ना करें। आपको भुलाने के इन्होंने कितने तरीके नहीं आजमा लिए, मतलब जैसे खुद को बिजी भी रखकर देख लिया, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके भी देख लिया, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। हो सकता है आपके पीछे से, मतलब आपको हो सकता है ये चीज सुनकर आप थोड़ा बुरा लगे आपको, लेकिन रियलिटी है कि जब इन्होंने आपके साथ सेपरेशन करा तो उसके बाद मे बी किसी और कनेक्शन में भी गए हैं, ठीक है। किसी और के साथ फ्लर्ट करना, ऑनलाइन चैटिंग करना, ठीक है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना, ये सब चीजें भी मे बी आपके पार्टनर ने उसके बाद एक्सपीरियंस करी। लेकिन ये मतलब कहीं से भी, मतलब आप कह लो कि कहीं से भी आपको भुला नहीं पा रहे। जितनी कोशिश इन्होंने करके देख ली है ना कि आपको भूल जाएंगे, आपको दिल दिमाग से निकालेंगे, इनके लिए वो चीज पॉसिबल हो ही नहीं रही है। जैसे कुछ है जो इनको आपकी तरफ खींच रहा है, एंड इट इज द मैग्नेटिक पुल, ठीक है। जो आपका सोलमेट होता है ना, ट्विन फ्लेम होता है चीज, मतलब यूनिवर्स ऐसे वर्क करता है कि वो उसको आपकी तरफ खींचता ही रहता है। आप जितना उससे दूर जाने की कोशिश करोगे ना, ऐसे कनेक्शन उस रबड़ की तरह हो जाते हैं, ठीक है, जहां से अगर आप जितना मर्जी दूर जाने की कोशिश करोगे ना, फिर खिंचकर उसके पास आओगे। तो ये जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक रबर बैंड खिंचा, ठीक है, उतनी ही तेजी से आपके पास आएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी याद आने लगेगी। तो ये इस तरीके का कनेक्शन कुछ देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने कितनी कोशिश करके देख ली कि भाई आपको दिल दिमाग से निकालें, आपको रिप्लेस करें, आपको भूलने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये फाइनली मे बी पॉसिबल भी है कि पहले ये नहीं यकीन करते थे कि कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शंस भी ऐसे कनेक्शंस होते हैं। हो सकता है पहले ये इन चीजों में भी यकीन नहीं रखते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इन चीजों में भी इनका यकीन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी ये जैसे मानने लग गए हैं कि यार आपके साथ कुछ तो है, कोई तो ऐसा कनेक्शन है, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली। अच्छा, आपसे पहले भी हो सकता है कि इनके कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं था कि उनको भूल ना पाए, उनको भूल कर आगे बढ़े अपने जीवन में, ठीक है। बहुत से ब्रेकअप्स हो सकता है इन्होंने फेस करे, और आपके बाद भी कोई रिलेशनशिप इन्होंने रख कर देखा, और ऐसा नहीं है कि उसके साथ भी बहुत अटैच हो गए, आपके साथ ही ऐसा क्यों। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि लाइक आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ है इनका, जो कि बहुत ही डिवाइन है, और वो अगर कोशिश भी करेंगे कि आपको भूल जाए तो वो नहीं भूल सकते। तो इस चीज की जैसे रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हुई है, इसलिए वो आपके जीवन में कम बैक करना चाह रहे हैं, और इस बार एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कम बैक करना चाह रहे हैं। तो रीयूनियन के चांसेस तो भाई बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एंट्री तो हो रही है इनकी आपके जीवन में, लेकिन दिस टाइम 3 ऑफ कप्स विद सेपरेशन, भाई आप रेडी नहीं दिख रहे हो इस बार। आप जैसे बहुत स्टबन माइंडसेट में बैठे हुए हो कि भाई मुझे अब रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, इनके साथ आपने बहुत रियल लव, बहुत रियल कनेक्शन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। मतलब एक प्यार होता है ना, प्यार किसी के लिए एक्सपीरियंस करना, फीलिंग्स किसी के लिए एक्सपीरियंस करना, तो आपने वो फीलिंग्स, वो रियल लव आपने अपने पार्टनर के लिए एक्सपीरियंस करके देख लिया है, ठीक है। तभी आप भी इनके साथ इतना अटैच हो। लेकिन यहाँ पर चीज ऐसे है कि अब आप स्टबन माइंडसेट में दिख रहे हो कि भाई मुझे कनेक्शन में नहीं जाना है उसके साथ, वो आता है लेकिन मुझे अब कोई कनेक्शन में नहीं जाना है। आप और हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप इतना हर्ट हो गए हो ना, आपने एक ट्रॉमा फेस करा है इस कनेक्शन में, राइट। और आप बड़े मुश्किल से आपने खुद को हील भी करा है, और वापस से नॉर्मल होकर अपने करियर, अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगे हो आप। तो अब आप और इस तरीके के कनेक्शंस में नहीं, मतलब किसी भी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते हो, इस तरीके का बोला मैंने, सॉरी, मतलब और किसी कनेक्शन में आप नहीं जाना चाहते हो, बिकॉज यू आर इन वेरी स्टबन माइंडसेट कि अब आपको सिर्फ अपने करियर, अपनी जॉब पर ध्यान देना है, या अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। आप इनके बारे में शायद अब ज्यादा सोच भी नहीं रहे हो। मतलब पहले तो आपके साथ ये होता था कि दिन भर आप इनके बारे में सोचते रहते थे, काम कर रहे हो, फ्री बैठे हो, फोन में स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो इनको, लेकिन अब भी आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप मतलब जनरली इनका ख्याल आता है आपको, जैसे रात को एकदम सोने से पहले आ गया ख्याल, या कभी इनकी कोई पिक्चर, या ना इनकी पिक्चर इन द सेंस यानी इनकी जैसे कोई स्क्रॉल कर रहे हो आप, सामने एकदम इनकी फोटो आ गई तो वो देखकर, या मतलब कुछ, या कहीं से जैसे इनका नाम सुनाई पड़ गया आपको,
ठीक है। तो फिर ऐसे में आप शायद इन्हें थोड़ा बहुत मिस करते हो, बट इतना आप पर्टिकुलरली अब उन्हें मिस नहीं कर रहे हो जैसे आप पहले किया करते थे, पूरा पूरा दिन उन्हें याद करना, पूरा पूरा दिन इन्हें मिस करना। अब वो वाली एनर्जी आपकी नहीं रही है। यू वर टोटली इनटू दैट स्टबर्न माइंडसेट कि भाई ठीक है, अब नहीं रहना है मुझे रिलेशनशिप में। आप इतना हर्ट हो गए हो कि भाई अब आप खुद को खुद के आसपास आपने वॉल्स क्रिएट कर लिए कि भाई अब नहीं, मुझे कोई इमोशंस में नहीं पड़ना है, किसी रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ना है। हायरोफेंट की एनर्जी मोमेंट टू मोमेंट, इवन अगर आपको कोई और भी अप्रोच कर रहा है ना, लाइक मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम हो, ठीक है, और आप के ऊपर बहुत लोगों का क्रश भी है, और अगर कोई और भी आपके साथ फ्लर्ट करने की, आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो स्टिल यू आर अवे फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहते हो। शायद आप रिलेशनशिप को ही बहुत नेगेटिवली देखने लग गए हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर लिया है, तो आपके माइंड में आता है कि भाई नहीं, रिलेशनशिप्स वगैरह में और मुझे नहीं जाना है। तो यस, आपके पास प्रपोजल्स बहुत आ रहे हैं, बहुत लोगों के क्रश हैं आप, और बहुत लोग आपको लाइक भी करते हैं, बट आप उन सबसे दूरी अच्छे हो, आपको ऐसा फील होता है। हायरोफेंट विद मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, किसी और की एंट्री भी आपके जीवन में हो सकती है। यहाँ पर किसी और की एंट्री भी आपके जीवन में होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, या ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। इस पर्सन की एंट्री से भी पॉसिबल है कि आप लोगों का रियूनियन हो। क्यों, कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो आप दोनों का ना एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, आपका और आपके पार्टनर का एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इस स्टबर्न माइंडसेट में हो, और आप दोनों का रियूनियन जिस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो जैसे एक डिवाइन हेल्प आ रही है, ठीक है। डिवाइन हेल्प की तरह ये कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकता है, जो फिर से एंट्री लेकर आप दोनों के रिलेशनशिप को सही कर सकता है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे दूर कर सकता है, या आपके पार्टनर को ट्रिगर कर सकता है कि वो आपको अप्रोच करे, आपसे आगे बढ़कर बात करे। तो देयर इज समवन हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है, एक डिवाइन सोल की तरह, एक एंजल की तरह, ठीक है, एक डिवाइन हेल्प की तरह कोई ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में एंटर कर सकता है ना। वांट आप क्लेम करो इसे, राइट, क्लेम करो इस चीज को, क्योंकि डिवाइन और डिवाइन हेल्प दोनों एनर्जी एकदम क्लियरली यहाँ पर देखने को आज मिल रही है, और आपको भी दिख रही होंगी। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कार्ड्स दिखाकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट, तो आपको भी दिख रही होंगी। मैं आई वांट आप क्लेम करो इसे, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, या आई क्लेम डिवाइन हेल्प, ठीक है। ये लिखकर आज आप क्लेम करो इस रीडिंग को, because all I can see is a divine help. 1 second guys, भाई। ओके, चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आज सुबह सुबह मुझे पता नहीं, वैसे मौसम तो ठंड का है, बट मुझे बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम पर। ओके, सो यहाँ पर है चेरॉइड विद सेलिब्रेशन। चेरॉइड विद सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, पॉसिबल चांसेस हैं, है ना। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किस तरीके के होते हैं भाई? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कई बार तो बहुत ज्यादा गैप भी पड़ जाते हैं लोगों के, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या तो काफी लंबा हो चुका है, मतलब मोर देन 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ्स, या उससे भी ज्यादा, ठीक है, उससे भी ज्यादा गैप आप दोनों के बीच में पड़ चुका है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन एंट्री लेना चाहते हैं सेलिब्रेशन, यानी सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, लेकिन उनके माइंड में एक ऑकवर्डनेस है कि भाई मैं कैसे बात करूं, है ना, मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे उससे कांटेक्ट करूं। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रही है, एक ऑकवर्डनेस सी है, वो पहल नहीं कर पा रहे, उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई मैं पहल करूं और जाकर उससे बात करूं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है कि वो कैसे पहल करेंगे और कैसे आपसे बात करेंगे। तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी आल्सो। स्टेरॉइड उस चीज को लाइक सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर। बट यस, इस पर्सन के माइंड में जरूर है सेलिब्रेशन, यानी आपके साथ रियूनियन सेलिब्रेट करना। डे ड्रीम करते हैं कई बार कि आप आओगे, आपको ये कहेंगे, आपको वो कहेंगे, आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे। तो बहुत डे ड्रीमिंग चलती है इनके माइंड में, यानी खुली आंखों से सपने देखना, खुली आंखों से सोचना आपके बारे में, ये चीज है इनके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो बैलेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पर्सन ने बैलेंस नहीं क्रिएट करा, शायद इसलिए प्रॉब्लम आई है। यू नो व्हाट, आपके पर्सन जो है, सॉरी टू से, लेकिन इनके लिए प्रायोरिटी जो है इनकी फैमिली ज्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है इनकी फैमिली की, यानी ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अगर बात कभी भी
मैं आपको ये बहुत क्लियरली यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। इतना क्लियरली शायद मुझे नहीं लगता कोई आपको एक्सप्लेन करेगा, बट अगर इनके सामने इनकी फैमिली है और एक तरफ आप हो ना, ये शायद अपने परिवार को चुनेंगे, आपको छोड़ देंगे, आपको सैक्रिफाइस कर देंगे। ये वाला माइंडसेट आपके पार्टनर का है। इनके लिए इनकी फैमिली इतनी ज्यादा प्रायोरिटी पर है, आप समझ रहे हो इस चीज को, इतनी ज्यादा प्रायोरिटी पर है, अभी तक है, अभी तक। ओके, दिस टाइम ऑल्सो। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो। 10 ऑफ पेंटिकल है, विद इंटीग्रेशन है। हो सकता है यहाँ पर फैमिली की इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है। इनकी फैमिली बेसिकली नहीं चाहती थी कि आपके साथ रिलेशनशिप रखें। अच्छा, पॉसिबल चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज गैप, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसे सोसाइटी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, सोशल इमेज पर फर्क पड़ेगा उनके, तो नहीं करती है एक्सेप्ट, राइट। तो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी इस रिश्ते के, और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इन्होंने अपनी फैमिली को चूज करा, अपनी फैमिली की तरफ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको चूज करा, और आपको सैक्रिफाइस, है ना, आपको सैक्रिफाइस कर दिया कि नहीं भाई, मेरे लिए मेरी फैमिली जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको सैक्रिफाइस कर कर इन्होंने जैसे अपने परिवार को चुन लिया। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या इंडिकेट कर रही है ये? और हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से ही मना हुई। अच्छा, अगर मैरिड हो तो वो लोग भी इस चीज से रिलेट कर पाओगे, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ठीक है, उनकी जो आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनकी फैमिली ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर दिया कि आप ऐसा करते हो, वैसा करते हो, और उस चीज में, उस इन्फ्लुएंस में भी आ गए आपके पार्टनर, आपसे लड़ने झगड़ने लगे, आपको छोड़ दिया उन्होंने, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर फैमिली की इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांगली नजर आ रही है मुझे, इतने इन्फ्लुएंस में नजर आ रहे हैं किसी थर्ड पर्सन की या फैमिली के, कि इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं सोचा आप प्यार करते हैं आपसे, या आप इनसे प्यार करते हो, या रिलेशनशिप है, कुछ नहीं सोचा इन्होंने सीधा आपसे बात करनी बंद कर दी, झगड़ा करा। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में बहुत बुरा लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज है कि भाई ये पर्सन तो अब नहीं आता, खत्म हो गया उसकी साइड से सब कुछ, आप ये सोचने लगते हो सम टाइम। तो ये इट्स नॉट लेस देन अ ट्रॉमा, ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं है, ठीक है। और अगर फिर मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ है, तो उसके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ हो तो पूरी सोसाइटी तक, रिलेटिव्स तक बात पहुंचती है, ठीक है, वहां पर भी कहीं ना कहीं बातें बनाई जाती है। तो इट्स नॉट इजी, ये पूरा प्रोसेस ही बहुत मुश्किल है। 5 ऑफ कप्स, टोटलिटी। लेकिन स्टिल, मतलब जो भी है, अगर इन सब चीजों को भी साइड में रख दिया जाए ना, तो शायद आज भी आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है ना यहाँ पर, कि इनके लिए भी बहुत मुश्किल है आपको फेस करना, आपका सामना करना। क्योंकि देखो, जो हुआ, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा करा या बिहेव करा, और उसके बाद आपका भी जो रिएक्शन निकल कर आया, इट्स लाइक इट्स वेरी टफ फॉर देम। आपको फेस कैसे करेंगे, राइट। री एंट्री तो करना चाहते हैं आपके जीवन में, और बड़े प्यार से रहना चाहते हैं, बिना कोई लड़ाई झगड़े करे, बिना इनके मन में तो ये चीज है कि भाई भूल जाओ जो पास्ट में मैंने करा तुम्हारे साथ, या जो भी पास्ट में हुआ, उन सब चीजों को, इनके मन में है ये चीज कि भाई भूल जाओ जो पास्ट में हुआ, अब नई शुरुआत करो तुम मेरे साथ, पूरे तरीके से, पूरे दिल से ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं विद टोटलिटी। क्योंकि है ना, दुखी है, करके दुखी है आपके साथ, गलत करके दुखी है, चीट करके दुखी है, खुशी नहीं मिली है इन्हें, ठीक है, और इतना मिस करते हैं आपको, इतना याद करते हैं आपको, ठीक है, लेकिन शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इतनी दूर हो इनसे, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, पूरा दिल खोल के आपके सामने, तो माइंड दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं। तो इनके माइंड में मतलब ये सारी चीजें कि भाई भूल जाओ जो पास्ट में हुआ, एक नई शुरुआत करो तुम मेरे साथ। लेकिन कैसे कहे ये सब कुछ, गलत भी तो इतना करके गए हैं ना आपके साथ, चीट भी तो करके गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी आपको छोड़कर कोई तीसरा व्यक्ति पसंद आ गया है। जैसे कुछ लोग अगर ऑफिस में हो, ऑफिस में कोई पर्सन आपके पार्टनर को पसंद आ गया, धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्शन, इंटरेस्ट इतना बढ़ने लगा कि वो आपको कम टाइम, कम अटेंशन देने लगे, या टाइम और अटेंशन देते ही नहीं थे आपको, ठीक है। तो आपने ग्रेजुअली उनके बिहेवियर में भी चेंजेस देखे, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई। रिलेशनशिप आपके साथ था, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई, राइट। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और उसके इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा आपके पार्टनर आ गए कि थर्ड पार्टी को अपना सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन थर्ड पार्टी को समझने लग गए। उन्हें नहीं पता था कि जिसको वो सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन मिल रहे हैं, वहीं से उन्हें धोखा मिलने वाला है, वहीं से उनको चीट होने वाले हैं वो,
नहीं जानते थे वो ये चीज, लेकिन अब क्या हो रहा है, वहां से भी लात पड़ रही है। यस, वहां से भी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट यस, वहां से ठोकर पड़ रही है आपके पार्टनर को। ठीक है, और जो आपके पार्टनर हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लिए वो नहीं है जैसा वो सोचकर उसके पास गए थे। थर्ड पार्टी उनके लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, उनके ट्रू सोलमेट डिवाइन कनेक्शन तो आपके साथ था, जहां आपके साथ वो कितना कंफर्टेबल फील करते थे, सेफ फील करते थे, अच्छा महसूस करते थे, आपका काइंड नेचर, आपका अच्छा होना उन्हें कितना अच्छा लगता था, यू नो। सो ट्रू कनेक्शन तो उनका आपके साथ था, वो भटक गए थे जैसे रास्ते से। ठीक है, वो डिवाइन कनेक्शन थर्ड पार्टी को समझने लग गए थे अपना, जबकि थर्ड पार्टी कौन थी, उनकी कार्मिक कनेक्शन थी। वहां से भी कुछ कर्मा था, ठीक है, जो उन्हें चुकाना था, राइट। तो वो चुका रहे हैं अपने कर्मा, वहां से उन्हें सबक मिल रहा है, ठोकर मिल रही है उन्हें, तो समझ में आ रहा है भाई क्या कर दिया मैंने। पेज ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पर, पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है राइपनेस। एक सही राइपनेस का मतलब है एक सही समय का इंतजार करना, एक फेवरेबल टाइम का इंतजार करना, ताकि वो आपको अप्रोच कर सके। अभी क्या सिचुएशन चल रही है जहां पर उन्हें लग रहा है कि भाई अगर अभी डायरेक्टली आकर आपसे बात करा तो उन्हें लगता है आप मना कर दोगे, आप नो बोल दोगे सीधा सीधा, आप उन्हें कोई मौका नहीं देने वाले, आप इवन उन्हें इग्नोर ही कर दोगे, या जो वो करके गए उसको रिलेटेड आप इतनी बातें सुनाओगे कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। ये डर है इस चीज का, तो वो थोड़ा समय दे रहे हैं, ठीक है, आपको, ताकि आप थोड़ा बातों को भूल जाओ, हील हो जाओ, तब वो आपको अप्रोच करें। तो ये भी एक चीज उनके माइंडसेट में है। तो एक फेवरेबल टाइम का जैसे वेट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, फेवरेबल टाइम आए या डिवाइन टाइमिंग आए तो वो आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, या फिर आप कह लीजिए एक मौका ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। जब तक वो मौका, वो बहाना उन्हें नहीं मिल जाता, वो कैसे आपसे बात करेंगे। ठीक है, और जो डिवाइन हेल्प यहाँ पर आ रही है, हायरोफेंट विद मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जीज में, ठीक है, वो भी हो सकता है उसकी हेल्प से, उसकी मदद से आप लोगों का कनेक्शन वापस हील हो। ओके, दो कनेक्शन, दो है। ओके, प्लेफुलनेस एंड सक्सेस, देखो अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ सक्सेस। आई वांट, क्लेम करो इसे, ठीक है, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखो। तो यहाँ पर दिख रहा है सक्सेसफुल होगा ये रिश्ता। ठीक है, तो अगर कहीं से भी आपके माइंड में ये चीज है ना कि यार वो मुझे भूल गया होगा, उसके दिल दिमाग में मैं कहाँ ही होंगी, या वो मुझे कहाँ ही याद करता होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस पर्सन रियली मिसेस यू, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होकर रहेगा ये रिश्ता। आपको भी पॉजिटिव रहना है। आप अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो हाउ विल यू मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी, है ना, कैसे आप मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिविटी को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव रहोगे तो कैसे नेगेटिव, तो फिर नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। ठीक है, इट्स अ रूल ऑफ नेचर, राइट। सो ये सक्सेसफुल होगा ये रिश्ता। सो अगर आपको अभी भी आपके माइंड में ये चीजें ना यार कैसे चीजें सही होंगी, वो आएगा नहीं आएगा, आप अगर होपलेस हो भी रहे हो, ठीक है, या आपने जैसे अपने आसपास बाउंड्रीज बना ली हैं कि भाई नहीं अब मुझे नहीं जाना है इस रिश्ते में, तो मुझे लगता है इतना स्टबर्न आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा स्टबर्न होगे तो फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा आपको, तो इतना स्टबर्न भी मत बनो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, नॉर्मल रखो। ठीक है, पॉजिटिव रखो, नॉर्मल करने की अपने आप को कोशिश करो। ठीक है, अपने आप को हील करो। आप हील होगे तो आपके पार्टनर की सोल भी हील होगी, बिकॉज यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यू नीड टू हील योरसेल्फ। स्टबर्न मत बनो, अपने आप को इतना ज्यादा वो मत रखो कि भाई नहीं मुझे जाना ही नहीं है रिश्ते में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर रिश्ता सही करना है, सॉरी, अगर रिश्ता सही करना है तो यस यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखते हैं आपके पर्सन के फ्यूचर एक्शंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो दिस इज 8 ऑफ कप्स, magician, 5 of pentacles and 3 of pentacles, high priestess. Okay, this is queen of wands, wheel of fortune, 6 of cups, ace of cups, and the bottom is page of cups. So yes, ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए, वी नीड सिंगल ओनली, तो हम सिंगल ही लेंगे। ठीक है, पेज ऑफ कप, ग्रेट गाइस, मतलब आता हुआ तो दिख रहा है इनका अप्रोच अगेन। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में ही एनर्जी आई थी कि कम बैक तो कर रहे हैं ये आपके जीवन में। ठीक है, सो कम बैक तो करते हुए दिख रहे हैं।
एनर्जी आ रही है, और ये कम बैक कर रहे हैं, कोई कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको कुछ गलत कहा, कुछ गलत बोला, या आपके साथ जो कुछ भी गलत करा, उन सब चीजों के लिए आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी करेंगे। चाहे आपको लग रहा है कि यार नहीं, इसका नेचर कहाँ है, ठीक है, मुझसे माफी कहाँ मांगेगा ये पर्सन, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये माफी मांगेंगे आपसे, चाहे इनका नेचर नहीं है, क्योंकि देखो रिश्ता, कई बार अगर रिश्ते में झुकना भी पड़े ना तो इट्स ओके, झुकना चाहिए रिश्ते में, लेकिन उस रिश्ते को बनाने के लिए, ठीक है, जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे ना लगी। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है दाव पे, तो फिर तो नहीं, फिर किसी के सामने मत झुको, है ना। तो रिश्ता कहीं, तो ये चीज आपके पर्सन को समझ में आएगी कि भाई मैं उसके सामने झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा, या मेरी ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी, उल्टा मैं रिश्ता बचा सकता हूँ, उल्टा मैं रिश्ता सही कर सकता हूँ। तो ये आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपसे माफी मांग सकते हैं। अभी तक चाहे जितने मर्जी ईगोइस्टिक दिख रहे हों आपको, या कितने बड़े सेल्फिश पर्सन दिख रहे हों, बट ये चेंज उनकी एनर्जीज में आएगा। 8 ऑफ कप की एनर्जी मजिशियन के साथ है, तो इट्स लाइक अ मैजिकल हेल्प जो आपको मिलेगी, इट्स लाइक अ डिवाइन हेल्प। तो इस पर्सन की एंट्री जो आपके जीवन में हो रही है ना, बड़े ही मैजिकल वे से हो रही है। मतलब जिस तरीके से ये एकदम गए थे, एकदम चले गए, एकदम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो गई, वैसे ही एकदम से इनकी री एंट्री आपके जीवन में हो जाएगी, बहुत ही मैजिकल वे से। आपको फील होगा कि यस, इट्स लाइक अ डिवाइन मैजिक। शायद आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी हीलिंग को डिवाइन ने अप्रूव कर दिया, ऐसा आपको फील होगा कि भगवान ने सुन लिया ये सब चीजें, तभी ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो एक डिवाइन हेल्प की तरह आपको मैजिकली ये पर्सन मिलेगा, या मैजिकली आप दोनों का रियूनियन होता हुआ दिखेगा। एंड आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को, क्योंकि मैजिक, मजिशियन का कार्ड जो है मैनिफेस्टेशन को ही दिखाता है कि आप, और बहुत ही मैजिकल वे से आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो अपने जीवन में। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि मैजिकली उसे अट्रैक्ट करना है तो पॉजिटिव आपको भी रहना पड़ेगा, चाहे कैसी ही सिचुएशन है। अपने आप को पॉजिटिव करना सीखो, अपने आप को, ठीक है। नेगेटिव मत करो, किसी के लिए भी कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, मत बनो नेगेटिव, क्योंकि या नेगेटिव मत सुनो, मैं ये भी कहूंगी आपको। क्यों? क्योंकि क्या चीज होता है ना, आप उससे वही चीज फिर समझने लगते हो और वही चीज आप अट्रैक्ट कर लेते हो। जैसे अगर कुछ लोग, अच्छा आपके साथ ये चीज होगी पॉसिबली, ठीक है, कि जैसे कोई आपको बोलता होगा ना कि यार ये पर्सन ऐसा है, एक रेड फ्लैग है, ये नहीं आने वाला, आप वो चीज सुनकर आपको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन वो चीज आप कहीं ना कहीं अननोइंग तरीके से ना फिर मैनिफेस्ट भी कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर आप उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो ना, तो उस चीज को इग्नोर भी करना सीखो। मुझे लगता है अगर आपको किसी को पाना है और रिश्ते को सच में सही करना है उस व्यक्ति के साथ, अगर ये आपकी इंटेंशन है, प्योरली इंटेंशन, फिर आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, चाहे एक रेड फ्लैग पर्सन हो, मतलब मे बी शायद मे बी बहुत लोग अफेंड हो सकते हैं इससे, मुझे नहीं पता, बट मेरी थोड़ी सोच ऐसी है कि चाहे रेड फ्लैग पर्सन, किसी ना किसी के लिए तो वो भी ग्रीन फ्लैग बनेगा, ठीक है, किसी ना किसी के लिए तो वो भी ग्रीन फ्लैग बनेगा। दैट व्हाट आई थिंक। सो यस, ये पर्सन वही, चाहे दुनिया भर के लिए रेड फ्लैग हो, बढ़िया आपके लिए ग्रीन फ्लैग बनते हुए इतना बड़ा चेंज उनके अंदर आते हुए देख रही हूँ मैं, क्योंकि ये पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है। ये अपने चेंजेस आपको दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं अपने प्यार को, कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स और कितने इमोशंस हैं। इनकी गट फीलिंग्स, इनकी इंट्यूशन ही इन्हें गाइड कर देगी कि भाई तो जा उससे बात कर, वो तेरा इंतजार कर रही है या वो तेरा इंतजार कर रहा है। और इन्हें डिवाइन के सिग्नल्स, साइंस समझने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। तो ये चीज समहाउ होते हुए देर नजर आ रही है। स्ट्रांगली अपने इमोशंस आपके सामने शो करेंगे, और बिल्कुल ट्रू इंटेंशंस के साथ, कुछ गलत इंटेंशन नहीं होने वाली, नथिंग रॉन्ग, नथिंग बैड, ओके। तो वो चीज पर्टिकुलरली यहाँ पर होती हुई दिख रही है। एंड आई वांट आप मैनिफेस्ट करो इस चीज को, ये दिस इज योर पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इफ यू रियली वांट आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव रहे तो मैनिफेस्ट करो फिर इस चीज को। चलो लेट्स चेक आउट उन वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आज सुबह क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाए कल रात को, बिल्कुल भी सो नहीं पाए, नींद नहीं आई इन्हें। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपको सोलमेट के रूप में देखने लगे। यू आर द सोलमेट ऑफ दिस पर्सन। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। आप लास्ट थॉट हो इनका। जब वो सोने लगते हैं ना, तो पहले मतलब आपके बारे में सोचेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, देन दिस पर्सन गोज टू स्लीप। ये आदत बन गई है इनकी। आई हैव चीटेड ऑन यू, इन्होंने चीट करा है आपके ऊपर,
नार्सिज्म है, डेफिनेटली है इस पर्सन की एनर्जीज में, एंड इतना रिस्पेक्ट इन्होंने किसी को नहीं करा जितना अब ये आपको रिस्पेक्ट करने लगे हैं. यू नो यू हैव गेन द रिस्पेक्ट. ठीक है, अपने लिए स्टैंड जब इंसान लेता है ना तो वो रिस्पेक्ट भी गेन करता है. आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी विश है कि आप उन्हें भी चाहो. एंड आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू. ये बहुत जेलस होते हैं, अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेंगे ना, दिस पर्सन इज विल बी हाईली जेलस. ओके, सो या ईगो प्रॉब्लम है इस पर्सन की, बट स्टिल अपनी ईगो को साइड में रखकर इन्हें आपको अप्रोच करना होगा. मैसेज क्या है यूनिवर्स की, प्लीज डिवाइन गाइड करें. डोंट बी अफ्रेड टू, ओके, कल भी शायद यही मैसेज आया था. डोंट बी अफ्रेड टू से आई लव यू और थैंक यू टू दोज हु डिजर्व टू हियर इट. डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एम्बैरेसिंग योरसेल्फ और appearing soapy. You will never regret a hurtful I love you or a message of appreciation. You will only regret not saying it. जहां पर जरूरत होती है कि आप आई लव यू कहो, आप थैंक यू कहो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, वहां रखा करो. ठीक है, वहां रखा करो. ठीक है, कभी रिग्रेट नहीं होगा आपको कि यार क्यों करा मैंने ऐसा, क्यों कहा मैंने ऐसा. नहीं, कोई आपकी हेल्प करें, आप थैंक यू बोलते हो कि आपको बाद में रिग्रेट होता है यार मैंने थैंक यू क्यों बोल दिया, इसको क्यों बोल दिया थैंक यू, क्यों हुआ मैं इसके लिए ग्रेटफुल. नहीं, आप नहीं देख रहे हो, यूनिवर्स देख रहा है, कुदरत देख रही है. जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, कुदरत कहती है वाह यार ये तो ग्रेटफुल हो रहा है, मुझे थैंक यू बोल रहा है, इसे और दो. इसलिए हर चीज के लिए थैंक यू होना चाहिए, और बिल्कुल खुले दिल से, बिल्कुल खुले दिल से. रिग्रेट नहीं करोगे कभी. फिर जहां पर जरूरत है आई लव यू कहने की, जहां जरूरत है थैंक यू कहने की, ग्रेटफुल होने की, अप्रिशिएट करने की, किसी को तारीफ करने की. आजकल लोगों में बहुत कमी है, तारीफ नहीं करते किसी की. क्यों नहीं करते भाई? लोगों को एक्सेप्ट ही करना नहीं आता. आप किसी की तारीफ कर दो वो कहेगा अरे नहीं यार मैं कहाँ. एक्सेप्ट ही नहीं करते लोग. यार मैं कहाँ, मैं इतना अच्छा कहाँ हूँ, मैं इतनी अच्छी कहाँ हूँ. होता नहीं होता, एक्सेप्ट ही नहीं करते. भाई तुम पॉजिटिविटी तुम्हें मिली है, तुम उसे एक्सेप्ट करो ना. हाँ भाई मैं अच्छी हूँ, थैंक यू. हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना सीखो, सीखो भाई सीखो. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय, एंड आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी ये वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड डू टेक केयर.